श्री रत्नकरण्य श्राप्ताचार्य जी ग्रंथ में चतुर्थ अधिकार में हम 3 गुणव्रतों का वर्णन समझ रहे हैं। पहला गुणव्रत दिग्व्रत का लक्षण हमने समझ लिया। दिग्व्रत की मर्यादा किस प्रकार से की जाती है दसों दिशाओं की, ये हमने समझ लिया है। और दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अनुव्रत महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं, ये बात हमने श्लोक नंबर 70 में समझ ली है। आज हम श्लोक नंबर 71 में दिग्व्रती के महाव्रत न होने का कारण ये समझेंगे और महाव्रत किससे कहते हैं ये जानेंगे। इस तरह 2 श्लोक में आज हम, जैसे अभी 70 नंबर श्लोक में ये बता दिया कि महाव्रत के समान होते हैं, तो महाव्रत के समान होते हैं किंतु महाव्रत नहीं होते हैं, ये बात बताई जा रही है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी बहुत सुंदर वर्णन इसमें महाव्रतों के समान क्यों होते हैं और महाव्रत क्यों नहीं होते हैं इसको बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 71 दोहराते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः तत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। देखो क्या बता रहे हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद होने से, मंदतरा माने अत्यंत मंद, अतएव सत्वेन माने सत्ता से, दुरवधारा है बड़ी कठिनता से जानने योग्य, चरण मोह परिणामा माने चारित्र मोहिनी के परिणाम, महाव्रताय कल्प्यन्ते महाव्रत पने के लिए कल्पना किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ। दिग्व्रती माने जो दिग्व्रतों का पालन कर रहा है, जिसने दसों दिशाओं की मर्यादा कर ली है कि हम किस दिशा में कहाँ तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, तो उसे दिग्व्रती कह रहे हैं। तो दिग्व्रती के महाव्रतों की घातक प्रत्याख्यानावरण कषाय इतनी मंद हो जाती है कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती, इसलिए उसके अनुव्रत उपचार से महाव्रत प्रतीत होते हैं। यानी जैसे महाव्रत जिसने धारण किए हैं, मुनि करते हैं महाव्रत धारण, तो उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम रहता है, क्षय उपशम या क्षय उपशम रहता है, तो उनके महाव्रत होते हैं। लेकिन जो दिग्व्रती है, अनुव्रत का धारी है, उसने दिग्व्रत का संकल्प कर लिया है, मर्यादा ले ली है, तो उसकी भी प्रत्याख्यानावरण कषाय, ये तीसरी कषाय होती है। कषायों की तीव्रता की अपेक्षा से कषाय के 4 भेद किए गए हैं। ऐसे कषाय 4 क्रोध मान माया लोभ, और ये चारों कषाय तीव्रता से मंदता की ओर ऐसे जाते हुए इनके 4 भेद चारों के पृथक से किए गए। तो पहली कषाय होती है अनंतानुबंधी कषाय, जो सबसे तीव्र होती है, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। तो ये तीव्रतम, सबसे अधिक तीव्र परिणाम जो क्रोध के रहें, मान के रहें, मायाचार के रहें, लोभ के रहें, तो ऐसी अनंतानुबंधी कषाय का उदय जब तक रहेगा किसी भी जीव को, तो उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, यानी वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, यानी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। तो ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय जब तक बना रहेगा, तो देखो अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो माने तीव्रतम जो क्रोध मान माया लोभ है उसका उदय नहीं है। तो अनंतानुबंधी का उपशम क्षय या क्षयोपशम हो गया, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह अनुव्रतों को धारण नहीं कर सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे हो गई,
अनंतानुबंधी कसाय का उपसम क्षय या क्षयोपम होने से अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। अब दूसरी जो कसाय है तीव्रता से कम तीव्र की ओर हम जा रहे हैं, तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय है। तो ऐसा जीव अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता है। ऐसा श्रावक, ऐसा गृहस्थ अणुव्रति नहीं हो सकता है। तो अणुव्रति कब होगा? जब उसकी दूसरी कसाय जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है उसका उपशम क्षय या क्षयोपम होगा, तब वह अणुव्रति बनेगा। क्षयोपम होने पर अणुव्रति बनेगा। इसके बाद तीसरी कसाय प्रत्याख्यानावरण है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों। तो ये प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय जब तक रहेगा तब तक वह जीव महाव्रती नहीं हो सकता है। तो जो अणुव्रति श्रावक है, जिसकी यहाँ बात चल रही है, जिसने अणुव्रतों को धारण किया है, उसने 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली है, तो दिग्व्रती बन गया है वह। तो उसकी अभी इस तीसरी कसाय प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। अगर प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय ना हो तो वो महाव्रती बन जाए। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय तो है, किंतु प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय इतना मंद हो जाता है, इतना मंद हो जाता है कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती है। माने ऐसा पता ही नहीं चलता है, लगता ही नहीं, अस्तित्व समझ में ही नहीं आता है। बहुत कम उदय हो जाता है, अत्यंत मंद हो जाती है। इस कारण से उसके अणुव्रत उपचार से महाव्रत के समान लगते हैं, यथार्थ में महाव्रत होते नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए उक्त कसाय की उपस्थिति में, यानी प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कसाय की उपस्थिति के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं है। तो वो महाव्रती नहीं है तो यथार्थ में वो अणुव्रती, लेकिन कारण क्या बता दिया? उसको महाव्रत के समान, महाव्रत की सादृश्यता जो श्लोक नंबर 70 में बताए हैं, तो वो क्यों बताए हैं उसका कारण इस श्लोक नंबर 71 में बताया जा रहा है कि उसके जो प्रत्याख्यानावरण तीसरी जो कसाय है वो इतनी मंद हो जाती है कि उसके अस्तित्व की प्रतीति नहीं होती। इसलिए उसके अणुव्रत उपचार से, उपचार का मतलब होता है जो यथार्थ में नहीं है किंतु उसके समान माना जा रहा है, कहा जा रहा है, परंतु वास्तव में है नहीं वैसा, वो उपचार से कहलाता है। तो उपचार से महाव्रत के समान उसके अणुव्रतों को कहा गया है। एक बार पुनः शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, माने प्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद होने से, मंदतरा अत्यंत मंद, अतएव सत्वेन माने सत्ता से, दुर्लभधारा माने बड़ी कठिनता से जानने योग्य, चरण मोह परिणाम माने चारित्र मोहिनी के परिणाम, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते महाव्रत पने के लिए कल्पना किए जाते हैं। तो इसका भाव आपकी समझ में आ गया कि 70 नंबर श्लोक में जो बात ये बताई थी कि उस अणुव्रति के जो अणुव्रत हैं वो महाव्रत के समान माने जाते हैं। तो महाव्रत के समान माने जाते हैं किंतु यथार्थ में महाव्रत नहीं होते हैं। ये बात यहाँ पर श्लोक नंबर 71 में समझाई गई है। यथार्थ में महाव्रत क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसी प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है, किंतु प्रत्याख्यानावरण कसाय का मंद उदय रहता है, अत्यंत मंद उदय रहता है, इसलिए महाव्रत के समान माने हैं। और प्रत्याख्यानावरण कसाय जब तक रहेगी, तब तक उदय रहेगा, जब तब तक उसके महाव्रत नहीं हो सकते हैं। इसलिए यथार्थ में महाव्रत नहीं कहे जाते हैं, महाव्रत के समान कहा गया है। श्लोक एक बार दोहराते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामाय तत्वेन दुरवधारा
महाव्रताये प्रकल्प्यन्ते। अब आगे 72 नंबर श्लोक में महाव्रत का लक्षण बताया जा रहा है, यानी महाव्रत किसे कहते हैं। दोहराएंगे। पंचानाम पापानाम हिंसादि मनोवचः कायै हिंसादीनाम मनोवच काये कृतकारितानुमोदय 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 यागस्तु महाव्रतम महताम। अब महाव्रत किसे कहते हैं, महाव्रत का लक्षण जैसे श्लोक नंबर 72 में बताया गया है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी महाव्रत का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि हिंसादि नाम पंचानाम पापानाम, माने हिंसा आदि के पांचों पापों का, हिंसा आदि के मतलब वही जिनका अणुव्रत में हमने वर्णन किया था, वही 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन हिंसा आदि 5 पापों का मनोवच कायई और कृतकारितानुमोदई, मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से। मन से, वचन से, काय से। कृत्य माने स्वयं करना, कारित माने दूसरे से कराना, अनुमोदना माने करने वाले को अच्छा मानना, उसकी प्रशंसा भी करना, अनुमोदना करना। तो ऐसे मन से, वचन से, काय से और कृत कारित अनुमोदना से ये 9 कोटि कहलाते हैं। माने मन से, कृत माने करना, तो मन से करना, वचन से करना, काय से करना, ऐसे कृत के 3 भेद हो गए। फिर कारित माने कराना, तो मन से कराना, वचन से कराना, काया से कराना, तो कारित के 3 भेद हो गए। फिर अनुमोदन के इसी तरह 3, मन से अनुमोदन, वचन से अनुमोदन और काया से अनुमोदन, तो ये 9 भेद हो जाते हैं। तो ये 9 कोटि कहलाते हैं। तो इन 9 कोटि से माने मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से त्याग माने त्याग करना, महताम महाव्रतम, महताम महाव्रतम, महताम माने जो महापुरुष हैं। महापुरुष कौन? जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि होते हैं, वो महताम से आशय उनको यहाँ लेना, महापुरुष को। महताम माने महापुरुष। तो कौन महापुरुष? जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि हैं, ऐसे महापुरुषों का महाव्रतम माने महाव्रत कहलाता है। इस तरह हिंसा आदि के 5 पापों का मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, ये माने 9 कोटि से त्याग करना छठे आदि गुणस्थानवर्ती महापुरुषों का। छठे आदि के मतलब छठवां, सातवां और ऊपर के सारे गुणस्थान, वो छठ में से शुरू हो गया महाव्रत, तो ऊपर के सारे गुणस्थान में वो महाव्रत रहेंगे। माने छठवें गुणस्थानवर्ती महाव्रती, 7वें गुणस्थानवर्ती और ऊपर के श्रेणी चढ़ते हैं 7वें गुणस्थान से ऊपर, तो उनके भी महाव्रत कहलाते हैं। तो महाव्रत की परिभाषा क्या हो गई कि हिंसा आदि 5 पापों का 9 कोटि से माने मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। किसका महाव्रत होता है ये? छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों का, महापुरुषों का। इस तरह से महाव्रत की परिभाषा यहाँ बताई गई है। तो इसके ऊपर जो बात आई थी, महाव्रत के समान माने जाते हैं लेकिन यथार्थ में महाव्रत नहीं होते हैं, ये बात 71 नंबर श्लोक में बताई गई। और महाव्रत किसे कहते हैं, वो महाव्रत का लक्षण 72 नंबर श्लोक में बताया गया है। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदई त्यागस्तु महाव्रतम महताम। इस तरह दिग्व्रत का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया है और साथ में प्रसंग आने पर महाव्रत का लक्षण भी बता दिया गया है। अब आगे दिग्व्रत के अतिचार बताए जाएंगे और अनर्थ दंड व्रत का आगे वर्णन चलेगा। अभी यहाँ पर आज की क्लास पूर्ण हो रही है, तो आपको अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछना है
तो आप लोग पूछ लें।